हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखते हैं आसान भाषा में। देखिए, आपको अगर विलोपन विधि से हल करने के लिए दिया रहेगा तो इसमें दो समीकरण दिया रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को समीकरण एक मान लेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, समीकरण दो मान लेंगे। अब देखिए, दो समीकरण दिया है, इसको हल करने का मतलब हुआ हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स को चाहे वाई को कोनो किसी एक को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही किसी एक का मान निकलेगा। तो इसके लिए हमको देखिए, कोई अगर समान डाटा ऊपर नीचे रहेगा उसके बाद ही हम घटा सकते हैं, तो वो डाटा हट सकता है। इसके लिए हम देखिए, अगर समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं तो 7 तिया 21 होगा, और समीकरण 2 में 7 से गुना करते हैं तो 3 7 21 होगा। तब अगर दोनों को घटा लेते हैं तो x कट जाएगा, तो y का मान निकलेगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो अब देखिए, 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 तिया 21x माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6y। 8 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24। अब देखिए समीकरण 2 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुना किया तो 7 तिया 21 हुआ, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21 होगा। तब हम x घटाएंगे तो कट सकता है। तो समीकरण 2 में 7 से गुना करने पे 7 से गुना करना है। तो देखिए 3 7 21x प्लस 4 7 28 हुआ, 18 7 126 हो गया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया अब समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 को समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 देखिए, 21x है माइनस 6y है बराबर 24 है। अब समीकरण सेकेंड देखिए, 21x प्लस 28y बराबर 126 है। अब देखिए, घटाने के लिए क्या करना होता है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है छुपा हुआ है दिख नहीं रहा है तो प्लस के उल्टा माइनस। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस है तो प्लस के उल्टा माइनस, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, प्लस के उल्टा माइनस हो गया। अब देखिए, प्लस में 21x और माइनस में 21x क्या हो गया, दोनों कट जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 6y और माइनस 28y कितना हो जाएगा, माइनस 34y। अब देखिए, ये माइनस में है 126, ये क्या है प्लस में 24। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 गया तो 0, ये कितना बच गया 1, ये क्या होगा माइनस में हो गया। अब देखिए y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा आपको माइनस 102 बट्टा माइनस 34। तो अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 34 तिया क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए समीकरण किसी एक में हो या 2 में हो, किसी एक में y का मान बैठा देंगे। तो हम समीकरण 1 में y का मान बैठा रहे हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या था, 7x माइनस 2y बराबर 8। अब देखिए
एक्स का एक्स से रह जाएगा 2 और वाई का मान कितना है 3, 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या हो गया 7x, ये कितना हो गया -6 बराबर क्या हो गया 8। अब जो लिख लीजिए 7x बराबर 8, ये इधर -6 इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा +6। तो 7x बराबर क्या हो गया 8 और 6 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7। x बराबर क्या हो जाएगा 7 दूना 14। x बराबर क्या हो गया 2 और y बराबर क्या था 3। यही हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे क्या आया x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। लेकिन हम कैसे जानेंगे जो हम जो निकाले हैं ये मान सही है या गलत है। हम इसको क्या करेंगे x बराबर जो आया और y बराबर जो आया उसको क्या करेंगे किसी एक समीकरण में 1 में चाहे 2 में बैठाएंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं बैठा के। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है 7x - 2y बराबर क्या है 8 है। तो अब देखिए x बराबर कितना आया है 2 आया है तो 7 गुने 2 और माइनस y बराबर कितना आया था 3 आया था तो 2 गुने 3। x का मान 2 आया था इसीलिए 2 बैठा दिए, y का मान 3 आया था इसीलिए 3 बैठा दिए बराबर 8 हो गया। अब देखिए 7 दूना 14, 3 दूना 6 बराबर 8। तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 बराबर 8। LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। दोनों बगल सेम सेम है तो अब ये हम जानेंगे कि हम जो मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।